वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। कल 30 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया था। आज 31 से क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है राइबोसोम्स की संरचना किसकी बनी होती है? तो इसका बी नंबर होगा आरएनए तथा प्रोटीन। अब राइबोसोम्स के बारे में देखते हैं। राइबोसोम्स इसकी संरचना किसका? आरएनए तथा प्रोटीन की बनी होती है। राइबोसोम्स का आविष्कारक कौन थे? ये थे पायलेट। कौन? पायलेट खोजकर्ता। और मानव शरीर में प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कही जाती है? तो राइबोसोम्स को कही जाती है। इसको क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। किसको बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री बोली जाती है। किसको? राइबोसोम्स को। और आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? आप पूछ सकता है कि आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो राइबो न्यूक्लियक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लियक एसिड आरएनए का। अब थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन थे? अल्टमैन। और कब खोजा था अल्टमैन ने? 1886 में खोजा था। और कोशिका का पावर ग्रिड किसको कहा जाता है? कोशिका का पावर ग्रिड माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब डीएनए की चर्चा हुई है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियक एसिड इसका पूर्ण रूप होता है। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियक एसिड। क्या होता है? न्यूक्लियक एसिड। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने? वाटसन और क्रिक ने। क्रिक। और डीएनए का मात्रक क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होता है। न्यूक्लियोटाइड्स होता है। 32 नंबर, ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है? तो चमगादड़ होता है। और बिल्ली की आंखें क्यों चमकती हैं, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो उसमें एक टेपिडम लूसिडम नामक वर्णक पाया जाता है। बिल्ली की आंखें क्यों चमकती है? तो टेपिडम लूसिडम नामक एक वर्णक पाया जाता है उसकी आंखों में। इस कारण से बिल्ली की आंखें जो हैं वो चमकती हैं। 33 नंबर, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए कि मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करता है? तो ये राष्ट्रपति को करता है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख पहले ये तो देख ले कि मंत्रिपरिषद क्या होता है और मंत्रिमंडल क्या होता है। इसके बारे में देख लेते हैं हम। पूरे भारतीय संविधान में 2 ऐसे अनुच्छेद हैं, 78 और कुछ में 352 में, जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि मंत्रिपरिषद क्या होता है और मंत्रिमंडल क्या होता है। तो ये समझ लें आप कि सब जो बृहत रूप होता है, जो मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिपरिषद मतलब सारे मंत्री आ जाते हैं और मंत्रिमंडल में कुछ लोग आते हैं। मतलब एक तरीका ये हुआ कि मंत्रिपरिषद जो हुआ, मंत्रिपरिषद वो सारे मंत्रियों का समूह हो गया और मंत्रिमंडल में कुछ लोग होते हैं। मतलब अगर मंत्रिपरिषद को महासागर मान ले कुछ देर के लिए, तो मंत्रिमंडल क्या हुआ? मंत्रिमंडल ये जो हुआ इसका छोटा रूप हुआ। मतलब एक तरह से सागर या नदी कहें। मतलब कुछ
लोगों को मिलाकर जो होता है मंत्रिमंडल का रूप तैयार होता है। मंत्रिपरिषद का छोटा रूप क्या है? मंत्रिमंडल है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो निकोबार में पाई जाती है। इसका डी होगा। जारवा, सेंटलीज ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। किसका? अंडमान निकोबार में। अब भारत में जनजाति बार बार पूछता है, तो पूछता है वारलिस, मुथुआन, ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? एक केरल में पाई जाती है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। कहाँ पे? नीलगिरी हिल्स में। चेचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? चेचू तो ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और भील कहाँ पाया जाता है? तो भील पाया जाता है महाराष्ट्र और एमपी में। भोटिया जनजाति जो ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है, कहाँ पाई जाती है? भोटिया पाई जाती है। कहाँ पे? ये उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। और एक और जनजाति है जो रावण को अपना पूर्वज मानती है, वो कौन सी जनजाति है? तो ये कौन है? कोरकू जनजाति। कौन? कोरकू जनजाति जो रावण को अपना पूर्वज मानती है। और सीपो जनजाति कहाँ पाई जाती है? पूछता है क्वेश्चन। सीपो और अप्तानी जनजाति, सीपो और अप्तानी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल में पाई जाती है। कहाँ पे? अरुणाचल में। किस राज्य ने भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस लॉन्च किया है? ये किया है केरल ने। अब भारत में पहला पूछ रहा है, तो किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस विधानसभा हो गई? तो ये है नागालैंड का। और किस राज्य का हाई कोर्ट पेपरलेस हो गया? ये कौन सा है? ये है केरल हाई कोर्ट। और किस राज्य ने डुगोंग अभयारण्य खोला है? तो तमिलनाडु ने खोला है। तो पहला जो होता है, और कौन ऐसा राज्य है जो कोरोना का डबल वैक्सीनेशन करने वाला पहला राज्य बना? तो ये बना हिमाचल प्रदेश। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। इसका हो जाएगा सी। 36 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री देश दशा और दिशा के लेखक कौन है? ये है रशीद किदवई। कौन है? रशीद किदवई। तो इसका क्या होगा? बी नंबर होगा। और पूछता है 37 नंबर, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? इसके बारे में देख लेते हैं। कालानुक्रम वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें है, सबसे पहले हो जाएगा ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 10 जनवरी 1966 को। ताशकंद उस समय सोवियत संघ का एक भाग था। अभी उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ये हुआ था शास्त्री और अयूब खान के बीच में हुआ था। 65 की लड़ाई के पश्चात हुआ था। उसके बाद है, दूसरा है भारत सोवियत संघ संधि। भारत सोवियत संघ संधि। भारत और सोवियत संघ में मित्रता कब हुई थी? उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये भारत सोवियत संघ मित्रता हुई थी 1971 में। जब भारत पाकिस्तान में 1971 की लड़ाई हुई थी, तो रूस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उसके बाद है शिमला समझौता। शिमला समझौता ये हुआ था 72 में। ये किसके बीच में हुआ था? तो जब भारत और पाकिस्तान का लड़ाई हुआ, और पाकिस्तान के 91,000 सैनिक हमारे पास थे, तो उस समय पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में शिमला समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। तो इसका हो जाएगा ये नंबर। यूस्टोक की किनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो एक कान में होती है। कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है? कान में 3 हड्डियां पाई जाती है। कान में कितनी? 3 हड्डियां पाई जाती है। कान में 3 हड्डियां पाई जाती है। कौन कौन हड्डियां पाई जाती है? मैलियस, इनकस
और स्टेपडियस, ये 3 हड्डियाँ पाई जाती है। और कान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कान के अध्ययन को कहा जाता है ओटोलॉजी। और कान में जो होता है उसका पर्दा जो होता है झिल्ली, वो कहाँ पाया जाता है? वो ओटिस मीडिया में पाया जाता है, मतलब मध्य कर्ण में पाया जाता है। नाक के बारे में देख लेते हैं। तो नाक को क्या कहता है? नाक का अध्ययन कहलाता है राइनाइटिस। क्या होता है? राइनाइटिस कहा जाता है। और आँख के बारे में देख लेते हैं। तो ईओजी टेस्ट का संबंध किससे है? आँख से है। इलेक्ट्रो ऑकुलोग्राफी जिसको कहा जाता है, आँख से है। 39 नंबर देखते हैं, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज राज सूची का विषय है। अब संघ सूची में कौन कौन विषय आता है? तो संघ में आएगा कौन कौन? रक्षा, डाक, तार, रेल, विदेश नीति, अणुशक्ति, ये सब आता है किसमें? संघ सूची में। राज सूची में कौन कौन आएगा? तो कृषि, वन, कारागार, जेल, क्रय विक्रय, सिंचाई, ये किस सूची में आता है? तो राज सूची में। एक और होता है कि अगर मान लीजिए कि केंद्र और राज्य इस पे कानून नहीं बनाए तो किस में आता है? तो अवशिष्ट शक्ति का विषय होता है। जैसे मान लीजिए कि उस समय साइबर हमले नहीं होते थे, तो साइबर जो होता है, जो ऐसा अपराध जो होता है, वो किस सूची का विषय है? तो ये अवशिष्ट शक्ति जो संघ की अवशिष्ट शक्ति जो होती है केंद्र में निहित होगी, वो किस आर्टिकल में है? तो 248 में है। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका क्या होगा? 40 का बी हो जाएगा। 41 नंबर, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक शाखा को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। और ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतक का अध्ययन कहलाता है ये हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। और साइकोलॉजी जो होता है वो मनोविज्ञान का अध्ययन जो होता है वो होता है साइकोलॉजी होता है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर। कंप्यूटर के आईसी चिप सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो ये सिलिकॉन के बने होते हैं। आईसी चिप जो होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो होता है, वो किसका बना होता है? वो सिलिकॉन का बना होता है। तो 42 का बी हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? ये हैदराबाद में है। और हैदराबाद में कौन कौन से संस्थान है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? ये हैदराबाद में है। कहाँ पे? हैदराबाद। और आईपीएस एकेडमी कहाँ है? आईपीएस एकेडमी ये कहाँ है? हैदराबाद में है। कहाँ पे? हैदराबाद। और सीआईएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? ट्रेनिंग सेंटर सीआईएसएफ के अधिकारियों की नियुक्ति होती है, अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, वो कहाँ होता है? निशा, हैदराबाद ये जगह है। और उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फसल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? ये पाटन चेरू हैदराबाद में है। कहाँ पे? पाटन चेरू हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये कहाँ है?
हैदराबाद में। कहाँ पे? राष्ट्रीय पोषण संस्थान है भी हैदराबाद में है। देहरादून में कौन कौन सा संस्थान है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में। और नई दिल्ली में कौन है? तो नई दिल्ली में तो बहुत सारे संस्थान हैं। तो नई दिल्ली में केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय याक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है ढिरांग, अरुणाचल प्रदेश। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। इसका बी हो जाएगा, गांधी इन चंपारण। अब पूछेगा कि गांधी जी कांग्रेस से किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे? तो 1901 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गांधी जी शिरकत किए थे। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में कुछ समय के लिए आए थे इंडिया और पहली वो जो था यहाँ पे भाग लिए थे। और गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कब की थी? 1910 में की थी टॉलस्टॉय फर्म की। और फिनिक्स फर्म की स्थापना कब किया था? 1903 में किया था। कहाँ पे? डरबन में किया था। और गांधी जी की आत्मकथा कौन सी है? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एक पुस्तक है सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग। किसकी पुस्तक है? तो M.K. गांधी का ही है। 45 नंबर, किस देश में तकला मकान मरुस्थल है? तो ये चीन में है। चीन के तकला मकान, थोड़ा मरुस्थल के बारे में देख लेते हैं। तकला मकान, तकला मकान कहाँ है? ये है चीन में। गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? गिब्सन और विक्टोरिया, ये है ऑस्ट्रेलिया में है। और विश्व का शुष्कतम मरुस्थल आटाकामा कहाँ है? आटाकामा चिली में है। अब विश्व का शीत मरुस्थल गोबी कहाँ है? गोबी है मंगोलिया में। और थार कहाँ है? थार, थार है भारत और पाकिस्तान। और एक चीज़ बता देते हैं, भारत में जो थार का भाग है वो तो थार कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ अन्य नाम के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आप। सहारा कहाँ है? सहारा पड़ता है अफ्रीका में। आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है? तो ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया था वो मोसले ने दिया था। किसने? आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? ये मोसले ने दिया था। त्रिक नियम किसने दिया? त्रिक नियम दिया था, त्रिक नियम डोबरिनियर, डोबरिनियर। और क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत दिया था, ये दिया था कौन? मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक ने दिया था। दस 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर कौन बनी? मिताली राज। कौन? मिताली राज। जिसका हो जाएगा ए। और राजकुमार शुक्ल किस गांव के रहने वाले थे? तो मुरली भरहवा गांव के रहने वाले थे। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। और राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर ही गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने के लिए चंपारण पहुंचे थे। सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ जमीन किसने दान में दी थी? तो खैरू मियाँ ने दी थी। और सदाकत आश्रम को की स्थापना किसने की थी? एक किया था मौलाना मजहरुल हक ने। अभी कांग्रेस का क्या है, इसमें कार्यालय है पटना में, सदाकत आश्रम। और कौन सा राज्य भौतिक गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रहा है? ये पंजाब कर रहा है। कौन? पंजाब। और राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? ये 2014 में सचिवालय सहायक का क्वेश्चन था। ये त्रावणकोर रियासत केरल से जुड़े हुए थे। आज 51 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। इसके आगे कल शुरू करेंगे। थैंक यू।